पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ आपको दिख रही है। ओह मैन, yeah, I think it's a wise idea. Let's just stop. अस्सलाम वालेकुम। सो बखैर खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम मोएब यूटा। कल हमारे साथ थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया था, जो मोएब का हमें करके आगे बढ़ना था हम नहीं बढ़ पाए ड्यू टू रेन एंड फ्लैश फ्लडिंग। तो आज जो है सूरज निकला हुआ है, अच्छा दिन है, होपफुली नो रेन टुडे। तो हम जो है कोई 4-5 जगह कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर आर्चेस हो गए, वोसन आर्च हो गया, और यहाँ पे होरा पास है, वो करते हुए हम मोमेंटम वैली की तरफ जाएंगे। और फिर देखते हैं कि आगे वहाँ पे फॉरेस्ट गम वाला जो मार्कर पॉइंट है, बड़ा फेमस मूवी थी फॉरेस्ट गम, उसका एक पॉइंट है, वहाँ पे भी जाके रुकने का इरादा है। देखें आज वो सारा कुछ कवर कर सकते हैं कि नहीं। टोटल राइड जो होगी रफली अराउंड 600 किलोमीटर की है। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। इससे पहले ज़्यादा देर हो तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज हमारे साथ आसानियों का मामला फरमाना। कल जो हमारे साथ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था कि हमारा जो प्लान था वो चेंज करना पड़ा, मगर आज जो है अगर बारिश ना हो तो हमारा प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान ही हम लोग मूव करेंगे। आज मुझे 3-4 आर्चेस वगैरह हैं वो देखने हैं इधर मोएब के, कल देखने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से इधर फ्लैश फ्लड चल रहा था। ये सारी जगह रोड जो था वो ऑरेंज हुआ हुआ था, मगर इन्होंने काफ़ी स्पीड में काम करा है भाई। आज जो है हमें ये देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर बारिश नहीं मिली तो हम जो है खैर खैरियत से अपने आगे जाएंगे। आज प्लान तो है मेरा ऑफ रोडिंग का, मगर डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सूरज में निकले हुए तो हैं, मगर सामने जो वो बादल हैं वो इस साइड पे मूव होंगे। आपको अगर नज़र आ रहे हो तो वो रेन क्लाउड्स हैं बेसिकली, जो इस साइड पे मूव होंगे लेटर इन द डे, मगर होपफुली बाय दैट टाइम हम इस जगह को क्लियर करके आगे जा चुके होंगे। अब मैं जो है आर्च नेशनल पार्क के अंदर दाखिल होऊंगा। यहाँ से फेमस आर्च नेशनल पार्क है, जहाँ पे ये जो स्टोन फॉर्मेशंस हैं हुई हुई हैं ओवर द इयर्स, वो हम चल के देखेंगे। Look at that, जीप को ऊपर लगाया हुआ है। तो ये वो शहर है मोएब का, द फेमस मोएब ऑफ यूटा। इधर हज़ारों ट्रेल्स हैं, हज़ारों, चाहे फिर वो बाइकिंग के लिए हो, मोटरसाइकिल के लिए हो, जीप्स के लिए हो, इन बूंडगीज़ के लिए हो, हाइकिंग के लिए हो, तो हज़ारों ट्रेल हैं। इसको छोटा एक पैराडाइज बोलते हैं फॉर ट्रेल सीकर या एडवेंचर सीकर्स के लिए। हम जो हैं अब आर्च नेशनल पार्क के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। इधर से जो है आर्च नेशनल पार्क जो है शुरू होता है। ओह यार, मुझे नहीं पता था इधर टाइम एंट्री का चक्कर है यार ये भी देखा। व्हाट द हेल, टाइम एंट्री फी रिक्वायर्ड। अगर पैसे देने होंगे दे देंगे, पर फीस हमने ली नहीं है। ओह मैन, अगर नहीं तो फिर मैं वो दूसरा वाला रूट लूँगा। होपफुली दुआ है कि यार ये ना करें। Genius. You're having a good morning, huh? Yes, I'll tell you. My goodness. Yeah. I was afraid they were going to hit you back there. I got your credit card. Thank you. I got my lifetime pass. You know, do you have a time benefit? I didn't know this park required that. I'm sorry, I don't. Can I have ID with you? Yes, of course you can. Yes. I can look at it too. See. Are you visiting any other days, or is this it? No, just this day. I gotta keep writing down. You can do a waiver on the timed entry. I really appreciate it. Covers your entry fee. Thank you. Go ahead on in. If you leave though, you probably can't re-enter. No, I won't. I just gotta see a few stuff and then roll out. Let me just zip this up before it falls out. And you wonder why people get hit these days, huh? Have a good one, sir. Thank you. Thank you. Wow, nice. अपना तो काम हो गया।
वेरी गुड। तो अब जो है हम नेशनल पार्क के अंदर फाइनली ऑफिशियली एंट्री कर सकते हैं। उसने वेवर दे दिया था। यहाँ पे एंट्री के लिए यूजुअली यहाँ पे टाइम एंट्री रिक्वायर्ड है। दिस इज़ बेटर देन कोलोराडो के अंदर उन्होंने हमें घुमा दिया था, तो उधर के लिए मैंडेटोरी तौर पे चाहिए। तो ये भी सिर्फ आई थिंक मेरे कार्ड की वजह से हुआ है, बट एनीवे सो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय दिस। वाओ, दिस इज अमेजिंग यार। कल हालांकि वेदर वाइज जो था वो सीनरी वाइज शायद बेहतर था, क्योंकि क्लाउड से सूरज कवर था, तो एवरीथिंग वाज लुकिंग रियली नाइस। बट लुक एट दिस, व्हाट एन एपिक राइड यार, अमेजिंग, मजा आ गया यार। आई मीन जो जियोलॉजिस्ट होंगे उनके लिए तो ये पैराडाइज है यार। यार ये रॉक फॉर्मेशन तो चेकआउट करो यार, हाउ इनक्रेडिबल दिस इज, स्टनिंग, हाँ स्टनिंग। दिस एरिया इज कॉल्ड द लसाल व्यू पॉइंट। यहाँ से जो है आपको पूरा लसाल का जो एरिया है, बेसिकली वैली है, वो आपको नज़र आती है। इस साइड के ऊपर आपको ये दूसरी चीज़ देखते हैं। अमेजिंग यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको बोलते हैं द कोर्ट टावर व्यू। ये जो टावर जिस तरीके से बने हुए हैं, तो बेसिकली इनका नाम जो है वो है कोर्ट टावर। तो इस जगह के ऊपर आके सारे टावर से बने हुए, इधर भी, राइट देयर एंड राइट हियर, स्पेशली दिस इज द मेन पोर्शन जिसको कोर्ट टावर व्यू बोला जाता है। अगर कल वाली वेदर होती ना, मीनिंग क्लाउड होते, सब कुछ होता है, ये और भी स्टनिंग लगता है यार। आई डोंट नो, शायद मुझे लग रहा है कैमरे के अंदर जस्टिफाई हो जाए, बट जो कल जो एक वो जो कलर्स उभर के आ रहे थे ना गीला होने के बाद, ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग साइट। हाउ अमेजिंग यार, कितना प्यारा फॉर्मेशन है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट वॉल। इधर जो है ये पूरी वॉल बनी हुई है इनकी, तो इसका नाम जो है ग्रेट वॉल है मोआब के अंदर। स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग। यार बहुत इनक्रेडिबल रॉक फॉर्मेशन है, सीरियसली बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। बाज़ जगहें होती हैं जहाँ पे आप आके ना, ये बार बार मैं बात बोलता हूँ कि आप चाहते हैं कि वो जगह ना आपके अंदर जज्ब हो जाए, और दिस इज़ वन ऑफ दोज। वाह, सामने का देखो जरा यार, दिस इज लाइक वो ग्रैंड कैनियन वाली जो वाइब नहीं होती, प्रिसाइसली वो आ रही है। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। यार मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट की तरफ चल रहा हूँ, शुड आई हेड टुवर्ड द वेस्ट, जहाँ पे कोस्ट लाइन भी हो, डेजर्टिश
फीलिंग चल रही है अभी तक बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक बाहा में जाने के बाद हमारी वही हो जाएगी। तो प्लान चेंज करने का सोच रहा हूँ, और इस गम के उधर से ना या तो इधर ही से कट लेते हैं या फिर नीचे जाके एरिज़ोना वाले साइड से लेते हैं, क्योंकि वेगस के अंदर तो कसिनोज हैं। तो कसिनोज का मेरा क्या लेना तेरा कसिनो से। व्हाट एन व्यू यार, टॉप से सामने सूरज आ रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर व्हाट इनक्रेडिबल व्यू। मैंने पीछे का भी कैमरा ऑन करा हुआ है, तो इस टर्न के ऊपर से देखेंगे कि शायद पीछे वाला कैमरा पिक कर ले या सामने वाला, डिपेंड करता है, क्योंकि सामने ही सूरज है। क्योंकि अगर हम वेस्ट की राइड करेंगे ना, तो सूरज जो होगा वो बेसिकली हमारे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और हम वेस्ट की तरफ कर रहे होंगे। दैट वुड ऑल्सो बी एन एडवांटेज, और सीनरी भी बिट डिफरेंट हो जाएगी रादर देन इस स्टाइल की। आई थिंक वाइज डिसीजन रहेगा कि अगर हम जो हैं, हमने माउंटेनस एरिया कवर कर लिया, हमने जो है आर्टिक वाला साइड कवर कर लिया, और ये डेजर्ट एरिया भी है जो हमने कवर कर लिया, और प्लस हमने मिडल ईस्ट भी करा था लास्ट सीज़न। आई थिंक कोस्ट लाइन जो है ना वो वाइज रहेगा। तो खैर अभी चलता हूँ, यहाँ से नीचे उतरता हूँ, कुछ खाने पीने का करते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करता हूँ प्लान बी करूँ या प्लान ए पे ही रहूँ। तो लेट्स गेट डाउन देयर। चले जी, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दी ऑश नेशनल पार्क, और अगली डेस्टिनेशन पे जाते हैं। और अब रुक के कहीं पे खाने का हो तो खाना करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि आया हमें साउथ की तरफ ही बढ़ना चाहिए या वेस्ट की तरफ जाके कैलिफोर्निया वाली राइड करनी चाहिए। आई थिंक कोस्ट लाइन होगी कैलिफोर्निया की अमेजिंग, तो वी शुड गो देयर। मैं लीन हो रहा हूँ कैलिफोर्निया वाले साइड पे जाने में, इवन दो पहले मैंने डिसाइड ये करा था कि यार अगर कैलिफोर्निया की राइड करता रहूँगा ना तो बोर हो जाएगा, मगर ये आपको जो है अमेरिका के जो वास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अमेरिका की ट्रेन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लाजमी नहीं है कि आप उसी प्लान पे चले जिसके ऊपर आप आए थे और जो आपने डिसाइड करा था। तो आई थिंक हमारे लिए वो अच्छा हो जाएगा कि अगर हम उस साइड के ऊपर चले जाएं, क्योंकि आपने बेसिकली आते हुए नब्रास्का भी देखा, साउथ डकोटा भी देख लिया, नॉर्थ डकोटा भी, फिर कैंसस, ओक्लाहोमा, ये सारी जगहें देख ली, और फिर आइडाहो और विस्कॉन्सिन, कोलोराडो और अब यूटा। आई थिंक हमें वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम मोर देन वन स्टेट कवर कर रहे हैं। कनाडा और अलास्का तो काउंट भी नहीं कर रहा मैं भी। तो चलते हैं। अच्छा जी, हम आए हैं जेल हाउस कैफ़े के ऊपर, और इधर आके मैंने बोला थोड़ा प्रॉपर वाला नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि वो डेनीज़ में खाने के बाद ना होटल के नाश्ते ने मज़ा नहीं करा। दे हैड स्क्रैम्बल एग्स वगैरह मज़े के नहीं थे फॉर सम रीज़न, तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं था। फिर उसके बाद हम ऑश नेशनल पार्क चले गए। यहाँ पे इस टाइम पे टाइम हो रहा है 10:45, और मैंने बोला यार चले अभी नाश्ता कर ले, इससे पहले 11 o'clock पे बंद हो जाता है। तो नाश्ता भी हो जाएगा, और हम ब्रंच बोल लेते हैं इसको, ब्रेकफास्ट एंड लंच कंबाइन। और फिर उसके बाद अभी बैठा हुआ डिसाइड करूँगा कि शुड वी स्टे इन एरिज़ोना और हेड टुवर्ड नेवाडा एंड देन इनटू कैलिफोर्निया। तो देखता हूँ क्या डिस्टेंस है, क्या हिसाब किताब है। जो मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, तो इट्स अबाउट 1000 किलोमीटर। अच्छा जी, आ गया है हमारा नाश्ता। हमने नाश्ते में है हमारे पास इधर कॉफ़ी, लेट मी एडजस्ट द कैमरा ताकि आपको दिख भी जाए। देयर वी गो। तो नाश्ते में है हमारे पास कॉफ़ी, साथ में है टोस्ट, 3 सनी साइड अंडे, और फिर हैश ब्राउन विच इज़ पोटैटो वाले, और साथ में है उसके आई थिंक ऑरेंज का पीस ताकि आप उसके ऊपर डाल लें। तो दिस इज आवर नाश्ता। नाश्ता करते हैं और फिर चलेंगे आगे। अच्छा जी, डिसाइड कर लिया है कि अब जो है मैं यहाँ से मोआब से जाऊँगा कैलिफोर्निया वाले साइड पे। टोटल राइड जो है वो 1400 किलोमीटर्स की है।
यहाँ से सैन फ्रांसिस्को तक की, जो कि रफली अराउंड 14 घंटे की है। बट मैं सोच रहा हूँ उससे पहले एक मेजर नेशनल पार्क आता है, उस साइड के ऊपर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। डिपेंड करता है कि कितने हम किलोमीटर कर लेंगे। वो नेशनल पार्क जो है अबाउट 1100 किलोमीटर दूर है। आज की पूरा प्लान चेंज कर दिया है। मैंने बाईपास को भी गोली मारो, हमने इतने सारे कर चुके हैं, थोड़ा सा सीनरी भी चेंज हो जाएगी। तो लेट्स हैव फन। Another rain! और हमें जाना भी उस साइड पे, रोड उसी साइड पे मुड़ रहा है। ओह मैन, दिस इज गोना बी फन। एक तो इतनी हवा चल रही है और ऊपर से बारिश। ओह माय गॉड, दिस इज अबाउट टू गेट फन। फ्लैश फ्लड वार्निंग once again. चले जी, टाइम टू फाइट द स्टॉर्म। यहाँ पे सिर्फ तस्वीर के लिए रुका था और कितनी स्पीड के अंदर जो है स्टॉर्म ने यहाँ पे कैचअप कर लिया है। इनक्रेडिबल, सामने देख लें अब। और क्या व्यू है यार, एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग, एपिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर से ऊपर और हटो हुए जो सीन हो गया है यहाँ पे। तो एंजॉय बेबी। This is absolutely amazing. मजा आ गया यार, right decision. Love it. Absolutely love it. हवा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवा है। Look at that. Wow. इसको बोलते हैं the dragon view, ये जो सामने नजर आ रहा है आपको। Amazing. Absolutely amazing. अच्छा जी, बूंदाबांदी मेरे वाइजर के ऊपर थोड़ी बहुत बूंदें लगना शुरू हो गई, तो इसका मतलब रेन ने कैचअप कर लिया है। और मैं चाह रहा था कि रेन को हम बीट कर देते समहाउ। अभी एक विंडो तो है इधर से थोड़ा बीट करने की। लेट्स सी, क्योंकि ये स्टॉर्म इस तरफ मूव हो रहा है। Here we go again. Come on, let's beat the storm. यार ये हेल और बारिश दोनों शुरू हुई थी इस वक्त, और बहुत जालिम किस्म की बारिश हो रही है। ये वाइट वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं रोड के ऊपर, ये गाड़ियों के ऑयल के निशान है जो कि स्पिल हुए में, विच इज एब्सोल्युटली नास्टी। अगर गलत तरीके से पैचा उसके अंदर टच हुआ ना तो स्लिप हो सकता है। कारों को मजबूर कर दिया है रुकने के लिए। There's another biker in front, so yeah, I think it's a wise idea. Let's just stop rather than being an idiot and drive. बहुत हिल गिर रही है and ये हिल है पूरी और टायर स्लिप हो रहा है। पूरे की पूरी आइस है, ये हिल गिर रही थी। Where are you riding to? Okay. Where are you riding to? Las Vegas. Vegas? Yeah. You? I'm heading toward Cali, but heading toward California. California. Yeah. I was like, man, something is hitting me hard. Look at this. Yeah. This is heel. And stuff got it's lit too. Yeah, it's very slippery. I felt it in one of the turns. I was like, this is not good. Yeah. Usually if it's normal rain, I don't stop. Yeah. That's Well, is there any rest stops up ahead? I think so. Well, there's a rest stop right there. There's a little cut. There should be a cut over there. Yeah, I think I see it. Between this. If you see me cutting,
Come. If you don't, you'll probably see me pull right back on the right side. You wanna go over there? Yeah, mine is low, man. Oh, बहुत slippery हो रहा है यार. ये पूरा यहाँ पे आइस हो गई है. This is insane. बहुत स्लिपरी हो गया है रोड ना. क्या यहाँ पे हाँ है यार, कम से कम ये वॉशरूम वाली जगह के ऊपर तो खड़ा कर सकते हैं शेड के अंदर. पूरा स्नो हो गई हर जगह पे. चलो भाई, हम तो रुक चुके हैं. दिस इज़ द सिचुएशन आपके सामने. हर जगह के ऊपर जो है आइस हुई भी है ये हेल की वजह से. अब थोड़ी ये हेल रुके तो हम आगे बढ़ते हैं. मुझे महसूस हो रहा था स्लिपरीनेस. एवरीवन स्टॉप्ड. इनका अच्छा है आरवी के अंदर ही चिल करना. हम जो हैं अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब थोड़ी रुकी है, मगर रोड के ऊपर आइस होगी तो आई हैव टू बी रियली केयरफुल राइडिंग वाइज. ठंड बढ़ गई है ठीक ठाक और मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं पहने हुए. बट अगर देखते हैं ज़्यादा ठंड लगी then we have to stop somewhere. या कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा. Still have 800 kilometers to go, 886 kilometers to go. Oof. This is वो टायर ना स्लिप हो रहा है आइस के ऊपर तो now I have to watch out. ये देख रहे हो, this could get dirty really fast. वो बंदा भी चल पड़ा है. I think अगर मैं यहीं से कट मार लेते हैं, अलाउ तो नहीं है मगर I don't care. I'm not gonna wait around. Okay, हो गया टर्न. Let's go. Oh man, ये तो कुछ ज़्यादा एडवेंचर नहीं हो गया आज. हमने इतना बड़ा चैलेंज लिया और उसके ऊपर ये हमारे साथ सीन है. कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे हमेशा की तरह. Let's move forward. पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ आपको दिख रही है. oh man, there's so much ice. ये आप देख सकते हैं. अलास्का गए थे, वहाँ पे रियली यूटा के अंदर we end up getting the snow. Isn't that incredible? We got caught in another storm and this is pretty bad. Snowstorm slash यार ये तो स्नो लग रही है पूरी ना. एंड और रोड स्किडिश हुआ हुआ है, स्लिप हो रही है. पिछला टायर आई कैन फील इट. बात कम करूँगा, फोकस करूँगा. अभी तो बटन भी नहीं दबाया जा रहा. इतनी ठंड हो गई है कि बटन दबाते हुए हाथ में उंगलियों में दर्द हो रही है. Why not? Check it out. At least for the footage you showed today. Yeah, man, this is incredible. I mean, just look at it. The whole thing just turned white. Super weird, right? I know. I didn't see a drop of snow in Alaska, and here, I know. out of nowhere. I know. Apparently it's this time of year. It's just weird. Oh yeah. Oh yeah. यहाँ से निकलते हैं. बारिश दोबारा से कैचअप हो रही है. सामने थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. हम उसके गैप के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं इससे पहले हम ज़्यादा कुछ फंसे. चलें जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे क्लियर नज़र आ रहा है. उस पैच के अंदर जाएं. सूरज मियाँ जो हैं शायद थोड़े से बाहर हो, हमें वार्म अप हो. ये गाड़ियों वालों का तो क्या है, ये तो अपनी हीटर ऑन करके एंजॉय कर लेंगे. हम अभी भी ठंड के अंदर हैं. टेम्परेचर ड्रॉप होके यहाँ पे 0 से भी नीचे चला गया है तो इट्स प्रीटी कोल्ड. और उंगलियों में तकलीफ़ हो रही है. ये ड्रोन फुटेज मैंने जैसे बनाई है ना, मुझे पता है हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हवा है. जैसे ही थोड़ा सा ओपन आता है ना क्रॉस एयर का, वो बाइक को साइड में पुश कर रहा है.
अल्लाह करे टेम्परेचर बढ़े क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, वरना मेरे नेक्स्ट सिटी के ऊपर जाके मैं रोकता हूँ और लेयर्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे मुझे। हाँ, वो बंदा जो था वो मैंने उसको, मुझे वही लगता है कि वो फ्यूल डलवा रहा है इधर जो वेगस जा रहा है ना। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। चल फ्यूल डलवाते हैं थोड़ा और बाइक को करते हैं फुल और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉफ़ी भी शायद ले लूँ इधर से। ब्रेक टाइम है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ करना क्या है। कैलिफोर्निया की तो राइड हम करेंगे, मगर अब सोचा ये है कि यहाँ से मैं जाऊँगा पहले वेगस के अंदर रात स्पेंड करेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे कैलिफोर्निया के अंदर, नॉर्दर्न साइड ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पे उस जो नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। तो कल जो है हम सैन फ्रांसिस्को पहुँचेंगे। थोड़ा सा जो है प्लान डिविएट करा है। ये हेल ने बहुत बुरी सिचुएशन करी हुई है। मैंने अभी रुक के जो है ये रास्पबेरी डेनिश और कॉफ़ी ली है ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। सो रफली आई थिंक अबाउट 4.5 आवर्स ऑल द वे टू वेगस होगी यहाँ से। तो वो राइड करनी है। एक और स्टॉप करेंगे बीच के अंदर जहाँ पे फिल अप करेंगे और फिर उसके बाद वेगस पहुँचेंगे और वेगस के अंदर रात गुजारेंगे। थोड़ा सा वेगस आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेट मी एंजॉय माय ब्रेक और फिर हम चलते हैं आगे। दीज आर डिलीशियस। तो हमारा ब्रेक जो है वो पूरा हो गया। अब यहाँ से हम निकलते हैं वेगस की तरफ। हालांकि वेगस मेरे कोई उस प्लान में नहीं था, मगर यहाँ पे आने के बाद जब मैं चीज़ें चेक करने लगा तो यार वेगस यहाँ से सिर्फ 4 घंटे ही दूर है, तो माइनस वेल व्हाई नॉट। वेगस के उधर जाके हम हूवर डैम भी देख सकते हैं। मगर मैं जो है वेगस से पहले रुकूंगा। वेगस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और मेरी जो दूसरी मेंबरशिप वाले वो थे, मेरे पास कार्ड वो है नहीं, वरना अदरवाइज और स्टेट इन द सिटी ऑफ वेगस। तो हम वेगस सिटी से बाहर ही रुकेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वेगस स्ट्रिप पे आपको दिखा दूंगा, हूवर डैम भी, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो लेट्स गेट देयर, लेट्स हैव फन। इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगी। सूरज भी निकल आया है, गर्मी भी गर्म होना शुरू हो गया हूँ, तो दैट्स गुड। तो लेट्स गो। इधर ही जो है कॉफ़ी मेकर, वैक्यूम माइक्रोवेव और क्या नाम है फ्रिज है, और सामने 2 बेड्स हैं। एक हम यूटिलाइज़ करेंगे, दूसरे को हम फैलाएंगे। मैंने अपना सामान इधर रख दिया है, स्टोरेज वाली जगह पे नहीं। अच्छा जी, तो चले आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैंने करा क्या और हुआ क्या और नेक्स्ट प्लान क्या है। बेसिकली प्लान ये था कि मुझे मोएब करना था, मोएब के बाद मुझे रफास करना था और फिर उसके बाद फॉरेस्ट गम वाली जगह पे जाना था। ये कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग था, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वो जो फ्लडिंग हुई थी वहाँ पे मेरे पास न्यूज़ आ गई थी कि मैंने जब चेक करना शुरू करा तो वो जगहें वॉज नॉट रेडी, बंद करा हुआ था, लोगों को रोका हुआ था क्योंकि मड के ऊपर जो क्ले है वो डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मुझे प्लान बी की तरफ जाना था। तो फिर मैंने डिसाइड ये करा कि एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड वेस्ट साइड यूटा के। सीनिक राउट तो होगा ही होगा, बट जो हमारे साथ एडवेंचर हो गया वो तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तो फिर मैंने डिसाइड ये करा आफ्टर द हेल स्टॉर्म जब हुआ, जिसने बहुत टाइम ले लिया था, बेसिकली स्टक हो गए थे 1.5 घंटे तक। वो बहुत जालिम किस्म की हेल थी और फिर उसके बाद बाइक चलाने में डिफ़िकल्टी थी क्योंकि वो स्नो के अंदर कन्वर्ट हो गया था और फिर रोड जो थे वो बहुत आइसी हो गए थे, तो बाइक स्लिप हो रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट आउट। अब जो है मैं बेसिकली सदर्न यूटा के अंदर हूँ और इधर से जो है वेगस की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद हमें निकल जाना है डायरेक्टली टुवर्ड डेथ वैली।
डेथ वैली के ऊपर जो है मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी है। अमेजिंग राउट है, फेमस राउट है, सबकी बकेट लिस्ट के अंदर है वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है वो योसमित की तरफ हमें जाना है और प्रॉबली वहाँ पे जाके हम करेंगे कैंपिंग। इस रूम की कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मुझे पड़ी है कोई अबाउट $93। ये जो रूम आपको भी दिखाया है। तो खैर उम्मीद करता हूँ आज की जो हैसल थी, आज का जो अनएक्सपेक्टेड ये हेल और रेन का जो स्टॉर्म था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। टू मच हो गया था मेरे लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। इट वाज नॉट इजी, नॉट फन, डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आईसी रोड हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।